हे गाइस, हेलो टू शांस टीवी। जैसे कि आपको पता है कि अकाउंट असिस्टेंट पंचायत में साइंस एक पोर्शन है जिस पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, और मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ प्रिसाइज मिले, इजी मिले, ट्रिकी मिले। तो यहाँ पे केमिस्ट्री का एक छोटा सा वीडियो ला रहा हूँ जिसमें आपको सारी चीज़ें जो केमिस्ट्री में पूछी जाती है, कंपाउंड्स के बारे में, केमिकल कंपाउंड्स के बारे में और उनके फार्मूलाज के बारे में, फार्मूला दी होती है और हमें पहचानना होता है कि ये कौन सा केमिकल कंपाउंड है। अगर तीन ऑप्शंस नीचे दिए हैं जिसमें लिखा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो हम कंफ्यूज होते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है, और पढ़ पढ़ के जैसे भूल ही जाते हैं। तो इस पर थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो मैंने लाया है। आई होप ये आपको पसंद आएगा। लेट्स गो विथ केमिस्ट्री। दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। लेट्स मूव। देखिए, हमारा ये जो है यहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स कुछ ऐसे हैं जिनको मैं थोड़ा सा ट्रिक और थोड़ा सा तरीका बताता हूँ याद रखने का। देखिए, पहले आपको क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जिनमें लिखा होता है विट्रियोल। विट्रियोल, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि जो विट्रियोल है, जैसे कि ये है विट्रियोल, वाइट विट्रियोल, ऑयल विट्रियोल। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप आसानी से याद रख सकते हो। देखो, बी फॉर ब्लू, और बी के साथ अल्फ़ाबेट कौन सा आता है? सी। तो आप जिंक सल्फेट कभी नहीं बोलोगे, बी के साथ सी ही आएगा, तो कॉपर सल्फेट होगा, CuSO4। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ऐसे ही वाइट विट्रियोल, जैसे आप ABCD पढ़ते हो तो ABCD के एंड पे आता है W और Z, WXYZ। तो लगभग लगभग लास्ट के एंड पे ही आता है WB, और लास्ट के एंड पे ही आता है ZB। तो हमें ये समझ आता है कि वाइट विट्रियोल जो है वो कॉपर सल्फेट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि W के साथ Z ज़्यादा अच्छा फिजिबल लग रहा है, तो इसका आएगा जिंक सल्फेट। और कभी कभी कंफ्यूजन के लिए ये आता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल ये एक ऐसी चीज़ है, ऑयल ऑफ विट्रियोल, जिसमें ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। जो कि एसिड होता है वो हमें जलाता है। आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा कि H2SO4 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इट कैन बर्न योर इजीली, इट कैन बर्न योर हैंड वेरी इजीली। तो जैसे ऑयल होता है, ऑयल को हम गर्म करते हैं, और अगर ऑयल हमारे हाथ पे गिर जाए तोबा तोबा, फिर तो डेफिनेटली जल ही जाएंगे। तो जैसे ऑयल ऑफ विट्रियोल आता है, तो ऑयल के साथ ही हमें समझ आता है कि जलाने की चीज़ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एक चीज़ हो गई जो कि आपके लिए बहुत इजी है। अब देखिए कुछ कॉमन चीज़ें, जैसे बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बोरेक्स, कॉस्टिक सोडा। ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझ आएंगी कि ये ऐसी चीज़ें जो कॉमन चीज़ें हैं। कॉमन साल्ट, ड्राई आइस, इप्सम साल्ट, गुलेबर्स साल्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, लाइम वाटर। तो देखिए इनको याद रखने का तरीका, जैसे देखिए बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। NaHCO3 जो बेकिंग सोडा है हमारा NaHCO3 है। और आपको ये पता है NaHCO3 को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मगर हमारे एग्जाम में दिया होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप समझो कि बेकिंग सोडा को हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। देखिए, मैंने इसको एक स्क्वायर में, एक रेक्टेंगल में रखा है। नीचे आप देख सकते हो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। देखिए वॉशिंग सोडा नीचे ये लिखा है, नीचे आप देख सकते हो वॉशिंग सोडा नीचे लिखा है, ये देखिए Na2CO3। ऊपर वाले बेकिंग सोडा में क्या है? NaHCO3। NaH वाला होता है बेकिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3, जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। बस इतना सा फर्क है। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सा आता है? बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा में बी है, बी मतलब बाइकार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट तो नहीं कहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट कहेंगे। तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्योंकि बाई क्यों? बी फॉर बेकिंग, बी फॉर बाई। तो ये यहाँ पे हमारे लिए इजी हो जाता है। इसके बाद आप देखिए ब्लीच और ब्लीचिंग पाउडर। ये दो चीज़ें जो है आपको कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए। देखो, अगर ब्लीच आ गया, आपने कैल्शियम हाइपोक्लोराइट लिखा तो गलत हो गया। देखिए ब्लीच जो होता है सॉलिड होता है, सोडियम होता है। जैसे सोडियम जो हमारा सॉल्ट होता है ना, कॉमन सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जो हमारे घरों में सॉल्ट होता है, वो हाथ में लोगे तो सॉलिड ही होता है वो एक तरीके से, है ना। तो इसलिए आप क्या सोचोगे कि जो भी कोई सॉलिड चीज़ होती है, एज फॉर सॉलिड, एज फॉर सोडियम, तो
बी फॉर जो ब्लीच है, तो यहाँ पे आप ये ध्यान रख सकते हो, ब्लीच जो है जो सॉलिड वाला होता है उसको हम लिखते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीच पाउडर जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, देखिए ब्लीच मतलब हमें समझ आ गया कि ब्लीच हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड है। क्यों? ये ब्लीच सॉलिड होता है, तो सॉलिड को सोडियम। अब देखिए नीचे दूसरा है हमारा जो कि है ब्लीचिंग पाउडर, है ना, CaClO2, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये आप देख सकते हो। मगर एग्जाम में इसके लिए आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आपको ये चीज़ इस तरीके से याद रहेगी कि ब्लीचिंग पाउडर को जो हम चेहरे पे लगाते हैं निखार के लिए, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्यों? आपने देखा होगा लड़कों के लिए ब्लीचिंग पाउडर जो आता है, ब्लीच आता है, उसको बोलते हैं ऑक्सी ब्लीच, है ना। इसमें ऑक्सी होता है और ऑक्सी से ही हमें निखार भी मिलता है, ऑक्सी से ही हमें फ़ायदा होता है हर किसी चीज़। बोलते हैं ना कि हमारे चेहरे में जो होता है कि लाइक हमारे चेहरे में जो ऑक्सीजन अच्छे से अंदर जाना चाहिए, हमारे पोर्स में जाना चाहिए, चेहरे पे निखार आता है, तो इसलिए इन ब्लीचेस में ऑक्सी होता है। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का आपको इजीली याद रहेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए अब कुछ चीज़ें जैसे कि बोरेक्स है, आई एम सॉरी गाइस, जैसे कि बोरेक्स है जो खाद होती है जो हम अपने बागों में डालते हैं वगैरह वगैरह, पेड़ वगैरह जो भी होते हैं उनमें हम खाद डालते हैं, जो भी क्रॉप्स वगैरह होते हैं। तो मैं तो ऐसा बंदा हूँ नहीं कि मैं खाद लाऊंगा जिसमें एक केमिकल होगा और इतने सारे पैसे दूंगा। खाद ऐसी होनी चाहिए जिसमें चीज़ें बहुत सारी हो। देखिए यहाँ पे इजीली आप देख सकते हो बोरेक्स, ये खाद होती है, इसमें Na है, B4 है, बोरान बी, सोडियम बी, ऑक्सीजन बी, 10 टाइम्स H2O, वाटर बी। आप देखिए जब आप इस चीज़ को देखोगे तो इसको बोलते हैं, देखो बोरेक्स, बी फॉर बोरेक्स, और बोरेक्स इसमें 4 बार होता है, B4 लिखा है ना, 4 बार है। तो सोडियम के साथ टेट्रा बोरेट, टेट्रा मतलब 4 बार, टेट्रा मतलब 4 बार, ये देखिए सोडियम टेट्रा बोरेट। तो आपको आई होप याद रहा होगा कि बोरेक्स को का दूसरा नाम जो है, जो इसका मतलब नाम है, इसका केमिकल फार्मूला जो है वो है Na2B4O7 10 टाइम्स H2O। अगर ये एग्जाम में आया Na2B4, आपको सीधे सोडियम दिखेगा और बोरान 4 बार, सोडियम टेट्रा बोरेट, आपको पता चल जाएगा कि ये बोरेक्स है भाई, सोडियम टेट्रा बोरेट। और आपके नाम से भी इसको निकाल सकते हो, यह है सोडियम, यह है बोरान, ये बोरान, ये सोडियम, और इसलिए सोडियम टेट्रा बोरेट। अब देखिए हमें आता है कॉस्टिक सोडा, ठीक है। कॉस्टिक सोडा जो है इसको बोलते हैं NaOH, कॉस्टिक सोडा को बोलते हैं NaOH। एस फॉर सोडा, है ना, एस फॉर सोडा। यहाँ पे भी सोडा मतलब सामने क्या आता है, सोडियम, है ना, सोडा को सामने सोडियम, ये देखिए सोडियम सोडा। तो ये चीज़ें अभी तक हम ये जो ट्रिक लगा रहे हैं अभी तक ये सही चल रही है। सोडियम NaOH सोडियम, ठीक है। हाइपो हाइड्रोक्साइड, सोडियम, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसके साथ मैंने एक चीज़ मिंगल करी है, एक चीज़ मिलाई है, ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया, कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैंने ये सर्कल क्यों किया है, ताकि आपको ये चीज़ दिखे ना, एकदम आपको मतलब क्लिक कर जाए माइंड में कि भाई ये चीज़ है इसका आंसर, मुझे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। देखिए अब जो चूना होता है, चूना मैंने आपको कहा जो चूना होता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, हम इसमें अपने चेहरे पे लगाते हैं, तो हम चूना लगाते हैं ना, जब कोई मेकअप लगाते हैं हम बोलते हैं यार इसने तो वाल पुट्टी की है चेहरे पे। तो जो भी चूना, चूना मतलब कैल्शियम, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए लाइम वाटर, जो लाइम वाटर जो होता है हमारा चूना होता है, आप ये देख सकते हो लाइम वाटर जो हमारा चूना हो सकता है, होता है, सॉरी ये कहाँ चला गया, देखा यार मेहनत करते करते कहाँ पहुँच जाते हैं। हाँ ये देखिए जो यहाँ पे चूने की बात हम कर रहे थे, जो चूना है इसको ये कहेंगे कि जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। और कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक के साथ सोडा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर जो चूना होता है, चूने में कैल्शियम होगा
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एक चीज़ है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये चीज़ है कि लाइम वाटर के लिए CaOH2, CaOH याद रखना, लाइम वाटर के लिए CaOH2 ये याद रखना है। और यहाँ पे जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था, मैंने ब्रेक लिया थोड़ा सा बीच में, मैंने अभी तक ये स्क्रीन रिकॉर्डर बंद किया था। तो मैं क्या बोल रहा था, जैसे सोडियम कॉस्टिक सोडा है, ठीक है ना, कॉस्टिक सोडा को सीधे NaOH, सिंपल NaOH, क्योंकि ये सोडा है, ये OH होना चाहिए, सोडा, कॉस्टिक सोडा, जैसे हमारे घर में सोडा होता है, जैसे हमारे घर में नमक होता है, वैसे NaOH। अब देखो जो लाइम वाटर है, इसके साथ वाटर है ना, वाटर नाम ही जुड़ता है इसके साथ, तो इसके साथ OH2 है, OH2, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ये ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें थोड़ी सी एकदम से नमी बन जाएगी जब हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। देखिए अब ड्राई आइस आपने नाम सुना होगा, अगर एग्जाम में ड्राई आइस आया तो ऑप्शन में CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही आंसर है, ठीक है ना। अगर दो ऑप्शन हुए, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपको लिखना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लिखोगे, क्योंकि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में होता है, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अब कुछ सॉल्ट्स है पहला सॉल्ट जो था, जो घर में हमारे होता है, उसको सीधे हम बोलते हैं क्या, सोडियम क्लोराइड, NaCl, वो छोड़ दो, ये देखो मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है, ये है सोडियम क्लोराइड। अब देखिए ये जो दो सॉल्ट है, इप्सम सॉल्ट, ग्लोबुलर सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट क्या होता है, ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, और इसी के साथ होता है ग्लोबुलर सॉल्ट। ग्लोबुलर सॉल्ट क्या होता है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इप्सम सॉल्ट का हमें नाम ये याद रखना है कि इप्सम सॉल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट और ग्लोबुलर सॉल्ट होता है सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। देखिए अगर एग्जाम में आपको आया इप्सम सॉल्ट और ग्लोबुलर सॉल्ट और आप कंफ्यूज हो गए, ई फॉर इप्सम सॉल्ट, ई के नजदीक देखो, ई FGHIJKLM, पहले M आता है बाद में N आता है, तो पहले M आएगा तो इसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, इसको हम सोडियम सल्फेट नहीं बोलेंगे। तो इप्सम सॉल्ट हमारा हुआ मैग्नीशियम सल्फेट, ग्लोबुलर सॉल्ट को बोलेंगे सोडियम सल्फेट। मगर ये भी याद रखना है कि इप्सम सॉल्ट MgSO4 होता है। जब हमारे दिमाग में आया ना मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब Mg और SO4, Mg मैग्नीशियम, SO4 सल्फेट। ग्लोबुलर सॉल्ट ये सोडियम सल्फेट है, सोडियम Na2SO4, ठीक है ना। तो हो गया यहाँ पे क्लियर। अब देखिए इसके बाद हमारे पास आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा, जिसको जिप्सम भी बोलते हैं। ये हम यूज़ करते हैं डेंटिस्ट्री में, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट्स होते हैं, वो इससे हमारी फिलिंग वगैरह कर देते हैं, दांतों का वो ढांचा वगैरह बना देते हैं। तो वो कोई आम चीज़ नहीं चलेगी, उसमें कैल्शियम बाई होना चाहिए, ठीक है ना। कैल्शियम क्यों होना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम ही एक चीज़ होती है जो कि जैसे हमारे बोन्स में कैल्शियम है, इसी की वजह से स्ट्रांग है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी कैल्शियम ही होगा, ठीक है ना। इसलिए जैसे आपने पढ़ा था मैग्नीशियम सल्फेट वो होता है इप्सम सॉल्ट, सोडियम सल्फेट वो होता है ग्लोबुलर सॉल्ट। अब आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिप्सम, जिसको हम बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस सर, इसके साथ हम कैसे रिलेट करेंगे कि ये कैल्शियम ही होगा, हम इसलिए करेंगे क्योंकि इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर जहाँ पे भी आएगा तो वहाँ कैल्शियम ही होगा, क्योंकि सोडियम वोडियम पे तो कोई चीज़ टिकने वाली है नहीं, कैल्शियम से ही टिकेगी, तो कैल्शियम सल्फेट। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट को MgSO4, कैल्शियम सल्फेट को CaSO4, और 2 टाइम्स H2O, 2 टाइम्स वाटर, ये इसके साथ चलेगा, कोई टेंशन है नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम थोड़ा सा वाटर यूज़ करते हैं तो फिर उसका मटेरियल बना देते हैं, एक विस्कस फ्लूइड सा बन जाता है वो, और उसमें हम फिर ढांचा बना देते हैं। बाकी तो लाइम वाटर ये तो आपका क्लियर हो ही गया। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा है साल अमोनियक, साल एमोनियक, इसको क्या बोलते हैं, सैल एमोनियक को NH4Cl। इसमें लिखा है पहले ही अमोनियक, अमोनियक मतलब कि अमोनिया, अमोनिया होता है NH4, ठीक है। अब बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि अगर NH4 है तो NH4 के साथ हमारा Cl है, क्लोराइड, ठीक है ना। SAL, SAL, अगर इसको हम SAL को Cl बोलेंगे, SA मतलब ये लगता है ना जैसे Cl है, SL मतलब जैसे Cl,
ठीक है ना। तो अमोनिया के साथ आप ऐसे इसको रिलेट करो कि Cl जैसे Cl, तो अमोनियक क्लोराइड, ये सेल अमोनियक मतलब होता है अमोनियम क्लोराइड, AMMONIUMCHLORIDE, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी हमारी क्लियर हो गई। अब इसके साथ हमारा आता है वॉशिंग सोडा, जो कि मैंने आपका किसके साथ क्लियर किया था वॉशिंग सोडा, अगर आपको याद होगा तो बेकिंग सोडा के साथ। बेकिंग का मैंने क्या बोला था, इसमें सोडा लिखा है तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, सोडियम एस मतलब सोडा, तो सोडियम, बेकिंग मतलब बाई, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, और वॉशिंग सोडा जो हमारा होगा सोडियम कार्बोनेट होगा, ठीक है ना। अब आता है वाटर गिलास। देखिए जैसे आपको पता है हमारा गिलास जो बना होता है वो सिलिकॉन का बना होता है, याद रखना गिलास हमेशा सिलिकॉन का होता है, गिलास हमेशा सिलिकॉन का होता है। अगर हम गिलास पे थोड़ा सा कभी पत्थर मारते हैं तो गिलास में कैसे हो, जैसे गाड़ी पे पत्थर लगा होता है, आप देख सकते हो कि हमें यही उसमें दिखता है, जैसे उस शीशे में क्या होता है, जैसे कोई नमक छिड़की हो, उसमें से वाइट वाइट निकलता है ना, नमक जैसी छिड़की हो, तो समझ आता है कि नमक छिड़कना मतलब हमारे नमक में क्या होता है, सोडियम, NaCl होता है ना हमारा नमक, सोडियम क्लोराइड। तो इसीलिए जो वाटर गिलास होगा, एक तो इसमें सिलिकेट होगा और इसमें सोडियम होगा, तो Na2O3Si, ठीक है ना। Na2 मतलब सोडियम, Si मतलब सिलिकेट, O3 मतलब ऑक्सीजन भी होता है इसमें। क्यों, जब हम इसमें कोई पत्थर वत्थर मारते हैं आप देख सकते हो तो उसमें वो एयर घुसने की वजह से उसमें वो वाइटनेस सी आ जाती है। तो समझ जाओगे जो वाटर गिलास होगा, वाटर में क्या होता है H2O, वाटर होता है ना H2O, ये तो आपको पता ही होगा, जो वाटर होता है ये H2O होता है, तो इसमें O ऑलरेडी होता है। जब वाटर गिलास होगा तो हम समझ जाएंगे इसमें O तो होना ही चाहिए भाई, सोडियम और सिलिकेट तो होगा ही होगा, Na2O3Si, सोडियम सिलिकेट। ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हुई होगी। ये देखिए अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको फटाफट से देखनी होगी। देखो अब अगर अलम आया, ALUM, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, क्योंकि ALUM अलम आ गया तो एल्यूमिनियम तो भाई इसमें होगा, कुछ भी हो एल्यूमिनियम तो इसमें होगा ही होगा, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, KaISO4 2 12 टाइम्स H2O, ठीक है ना। अब देखिए बेकिंग सोडा तो हमने पढ़ ही लिया, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर भी, ब्लू विट्रियल भी, बोरेक्स भी, और ये देखिए ये लिखा है बोर्डेक्स मिक्सचर, ये आपको ज़रूरत नहीं थी बट पढ़ना तो ज़रूरी है। अगर हमारा बोरेक्स जो है Na2B4O7 है तो बोर्डो मिक्स अगर आया तो ये चीज़ नहीं होगी, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉपर सल्फेट, ये होता है CuSO4, एंड इसके साथ क्या होता है कैल्शियम, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी, CaOH2 भी। अब देखिए कॉस्टिक सोडा हमने पढ़ा, कॉमन साल्ट पढ़ा, कोरोसिव सबलिमेट, कोरोसिव सबलिमेट क्या होता है, जब बैटरीज होती है हमारी, ये लिखा भी है इसमें बैटरीज, इसमें होता है क्या होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड। आपको पता ही है मरकरी का जो है फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला Hg, मरकरी को हम लिखते हैं Hg, तो मरकरी क्लोराइड क्या होता है कोरोसिव सबलिमेट HgCl2, ये थोड़ा हट के है, Hg थोड़ा हट के हैं, तो कोरोसिव, कोरोसिव, ठीक है ना, कोरोसिव सबलिमेट। ड्राई आइस भी हमने पढ़ा, इप्सम साल्ट भी पढ़ा, ग्लोब्यूर साल्ट भी पढ़ा, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पढ़ा। अब देखिए आगे लाइम वाटर, ऑयल ऑफ विट्रियोल, अब ये पर्ल ऐश, ठीक है ना, पर्ल ऐश इसको बोलते हैं पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है ना, पर्ल ऐश पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, कुछ कुछ चीज़ें जिनको मैं खुद रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ तो आप उनको याद ही रखिएगा, पर्ल ऐश K2CO3, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं कि यार मैं तो ऐसे रखता हूँ यार, आपको मतलब मे भी आप मुझसे सहमत ना हो, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ जैसे पर्ल जो हीरा होता है, ठीक है ना, हीरा, उसके लिए यार हीरा कमाने के लिए तो यार पता नहीं कौन कौन से पहाड़ चढ़ने पड़ता है इंसान को, कौन कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें लिखा है K2, तो मैं तो ये मानता हूँ K2 पहाड़ चढ़ना पड़ता है, K2 पहाड़ चढ़ना पड़ता है तभी जाके पर्ल मिलता है, तो इसलिए मैं पर्ल ऐश को ऐसे याद रखता हूँ K2CO3। देखो फिलोसफर्स वूल, जिंक ऑक्साइड, जो हम चूहों पूहों को डालते हैं ना जिंक वगैरह, तो उसमें क्या होता है ये रबर में लगता है, बाकी रबर वगैरह में लगता है, तो इसको बोलते हैं, दूसरा नाम जिंक ऑक्साइड का दूसरा नाम है फिलोसफर्स वूल, फिलोसफर्स वूल, तो याद रखना। अब क्विक लाइम,
क्विकलाइम भी इसी तरीके का एक चीज़ होता है जिसको CaO बोलते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, चूना। चूना क्विकलाइम चूना टाइप होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। हाँ हाँ, ये देखिए जैसे फिलोसफर वूल है, इसमें W फॉर वूल, तो आप ये भी समझोगे कि W के नज़दीक क्या है, Z है, तो जिंक ऑक्साइड हो गया। क्विकलाइम CO, सिंपल, ये आपको सबको पता होगा, पढ़ा होगा 8th 9th 10th में, ये इजी याद रखना है। क्विकलाइम, क्विक जल्दी जल्दी, देखो CaO छोटा सा, क्विक है ना, CaOH2 CaSO4 2 टाइम्स H2, ऐसा तो है नहीं, ये क्विकलाइम है CaO, दैट्स इट। देखो सेल अमोनियक भी पड़ा है, वॉशिंग सोडा भी, वाटर गिलास भी, वाइट विट्रियोल भी। आप देखो अब थोड़े से जैसे ये चीज़ें हैं, ये याद रखना, जो एटम होता है एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट्स कितने हैं, 110 प्लस है। एलिमेंट्स जो हमारे ज़मीन में से निकलते हैं कितने हैं, 8 है। एलिमेंट्स इन ऑल लिविंग थिंग्स 25 है। कंपाउंड्स तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब ये तो 1 करोड़ 40 लाख से भी ऊपर है। छोड़ो ये चीज़ें, अब हमें ये देखना है अगर आपको जल्दी जल्दी ये सामने आ गया, मिसाल के तौर पे जैसे वाटर आ गया, H2O, लाइम CO, LYENaOH, किसने पढ़ा था, याद करो, NaOH। देखो एक साथ देखते हैं हम, NaOH, ये देखो कास्टिक सोडा को हम NaOH बोलते हैं, ठीक है ना, और कास्टिक सोडा को ही हम LYE लाई बोलते हैं, ठीक है ना। पोटाश को K2CO3 अगर ये आगे, मैंने ये चीज़ें क्यों रखे हैं, सिस्टमेटिक नेम से, कभी परेशान करने के लिए कर सकते हैं। K2CO3, अब देखो K2CO3 कहाँ पे पढ़ा था आपने, ये देखो पर्ल ऐश को आपने पढ़ा था K2CO3, ये देखो पर्ल ऐश को आपने पढ़ा था K2CO3। अब देखो यहाँ पे पोटाश को भी बोलते हैं K2CO3। टेबल सॉल्ट NaCl, लाफिंग गैस तो सबको पता ही है, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं N2O, लाफिंग गैस को N2O बोलते हैं। तो आई थिंक, मुझे लगता है जहाँ तक मैंने ट्राई करी है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसके बाद अगर आपको ये अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक ठाक लगा तो मैं ऐसे ही बायोलॉजी और फिजिक्स में भी ट्रिकी तरीके से चीज़ें लाऊंगा। आप ये चीज़ें माइंड में रखना, 1-2 बार इसको वीडियो को देखना, 2 बार आप देखोगे डेफिनेटली आपको ये सब ऐसे ही याद रहेगा। फिर जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको देखते रहना और आपको समझ आ जाएगा एकदम से कि ये क्वेश्चंस ईजी है। कि मेरे माइंड में 22 स्ट्राइक हो रहा है, मेरे माइंड में स्ट्राइक हो रहा है बेकिंग सोडा, B फॉर बेकिंग, S फॉर सोडा, B फॉर बाइकार्बोनेट, सोडा मतलब सोडियम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट माइंड में आएगा, स्ट्राइक करेगा। ये जो स्क्वायर में मैंने रखा है बेकिंग सोडा, यहाँ वॉशिंग सोडा, सोडा मतलब सोडियम तो आएगा ही, पर ये वॉशिंग है तो इसमें कार्बोनेट आएगा, तो ये सोडियम कार्बोनेट अगर आ गया तो वॉशिंग सोडा होगा खुद ही। बेकिंग सोडा याद हुआ ना, तो वॉशिंग सोडा खुद ही समझ आ जाएगा, इसका अपोजिट है। तो ऐसी चीज़ें आप माइंड में रखो, क्लियर होएगी इंशाल्लाह। एंड अगर अच्छा लगे तो बस लाइक करो, बाकी तो मैं सब्सक्राइब बताना नहीं चाहता, बट ये बताना चाहता हूँ कि अगर अच्छा लगा तो मैं कोशिश करूँगा और अच्छे वीडियोस लाने की। ओके बाय, थैंक यू।